देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर से। योगी राज में बीजेपी कार्यकर्ता ही धरने पर बैठे, अधिकारी मस्त, जनता त्रस्त। 20 दिनों से किसानों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता एवं दलित विधवाएं धरने पर बैठने को है मजबूर। 20 दिनों के बाद ही प्रशासन सो रहा कुंभकर्णी नींद। नीलांश वाटर पार्क के रसूख के आगे अधिकारी बोलने से कर रहे हैं इनकार। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से न्याय की गुहार लगा रहे किसान। भू माफिया व अधिकारियों से साठगांठ से धंधा फल फूल रहा, किसान दर दर भटक रहे, जिम्मेदार मौन। बख्शी का तालाब लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति एवं सुशासन की पोल खोलती हुई यह खबर। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता को ही मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा है। साथ में पीड़ित किसान एवं पीड़ित दलित विधवा महिलाएं भी 20 दिनों से धरना स्थल पर धरना दे रही हैं, परंतु उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकारियों के कानों में अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है। ऐसा लग रहा है कि वह सभी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। किसानों एवं दलित विधवाओं की सुध लेने वाला कोई भी नहीं दिख रहा है, न ही इन सभी को अब न्याय की आस दिख रही है। क्या है पूरा मामला? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिले के इटौंजा कस्बे का है यह। यहाँ लखनऊ सीतापुर हाईवे के किनारे विगत 26 अगस्त से किसान बीजेपी नेता तिरंगा महाराज एवं कई दलित विधवा महिलाओं के साथ धरना दे रहे हैं। इन सभी की कई मांगे हैं, जिनमें से कुछ मांगे इस प्रकार है। भू माफिया नीलांश वाटर पार्क के मालिकों से पीड़ित किसानों की जमीन कब्जा मुक्त कराई जाए एवं नीलांश वाटर पार्क की सीबीआई जांच भी कराई जाए। साथ ही साथ नीलांश वाटर पार्क द्वारा जो गोमती नदी पर दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया है, उसे भी तुरंत खाली कराया जाए। वहीं किसानों की दूसरी मांग यह भी है कि इटौंजा क्षेत्र में एक कन्या डिग्री कॉलेज सरकार के द्वारा खोला जाए। किसानों एवं बीजेपी नेता की तीसरी मांग है कि इटौंजा कस्बे में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर जल निकासी की उचित व्यवस्था भी की जाए। साथ ही साथ किसानों की यह भी मांग है कि इटौंजा में स्थायी बस स्टॉप नहीं है। इस प्रकार किसानों एवं बीजेपी नेता दीपक शुक्ला उर्फ तिरंगा महाराज की कई अन्य छोटी छोटी मांगे भी हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं किसान, दलित, विधवा महिलाएं एवं बीजेपी नेता दीपक शुक्ला उर्फ तिरंगा महाराज 19 दिनों से धरना स्थल पर लेटे हुए हैं। सभी किसानों का कहना है कि अब या तो हमारी मांगे पूरी होंगी या धरना स्थल से हमारी अर्थी उठेगी। अपनी मांगी पूरी हुए बिना हम सभी धरना स्थल से नहीं उठेंगे। वहीं बीजेपी नेता दीपक शुक्ला उर्फ तिरंगा महाराज ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्ट अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम खराब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय को स्वयं ही हम किसानों की समस्याओं का निराकरण कराने के लिए आगे आना होगा, तभी हम किसानों को न्याय मिल पाएगा। हमारी मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि भू माफिया नीलांश वाटर पार्क के मालिक की सीबीआई जाँच कराई जाए और इनके द्वारा कब्जा की गई किसानों की गोमती नदी की और तालाबों की जमीनें खाली कराई जाए। मोहम्मद चांद खान की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज लखनऊ। उठेंगी, सब लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। राजनीति वोटों के टाइम सभी लोग आएंगे, सभी पार्टियों के लोग आएंगे। कोई दलितों की वोट मांगेगा, कोई सवर्णों की वोट मांगेगा, कोई किसकी वोट मांगेगा। लेकिन अब इस टाइम इस किसानों की जो समस्या है, तो इन किसानों की समस्या कोई देखने वाला नहीं है। ये किसान भाई लगातार दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते बहुत परेशान हो गए, कोई नहीं सुन रहा है। मैं भारत सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मैं मोदी भक्त तिरंगा महाराज, कि जो है इन किसानों को न्याय दिलाओ। किसी प्रकार से इन गरीबों को इनकी जमीन का टुकड़ा वापस दिलाया जाए। कोई भी सुन नहीं रहा है, किसी प्रकार से कहीं पर कोई न्याय नहीं मिल रहा है। जो लोग आते हैं केवल अपनी रोटियां सेक रहे हैं।
मैं फेसबुक से जुड़े हुए अपने उच्च नेतृत्व से, नेताओं से, अपने मित्रों से, भाइयों से, बहनों से निवेदन करूंगा कि सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को बताएं कि ये राजधानी लखनऊ का इतना बड़ा घोटाला नीलांश वाटर पार्क के मालिक सतीश श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव ने किया। आखिर इन किसानों को क्यों नहीं न्याय दिया जा रहा है? क्यों ये किसान हमारे दर दर ठोकरें खा रहे हैं? क्यों मरने को मजबूर हैं? आखिर क्या मजबूरी है जो नीलांश वाटर पार्क के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है? सैकड़ों बीघे सरकारी जमीन, गोमती नदी की जमीन, आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं ये पेपर्स मैं दे रहा हूँ अधिकारियों को, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं ये पेपर मैं दे रहा हूँ, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं ये पेपर, किसानों की जमीनें और जो है ये सब, कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है। सब अपने कानों में जैसे कि रुई डाल चुके हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं समस्त मित्रों से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मेरी पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। एक एक अधिकारी, आप लोग बड़े बड़े अधिकारियों से मिलते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, एक बार इन किसानों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को बताएं कि ये इतना बड़ा घोटाला किया गया है, इन किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। सूबे की राजधानी लखनऊ में भू माफियाओं का बोलबाला। मलिहाबाद के अंदर कोई सुनवाई नहीं है, जो कुछ है तो मलिहाबाद में यहाँ बस उनकी सुनाई है, हमारे पंचायत कोई सुनाई नहीं। हम आगे कार्रवाई करेंगे, हमें हमारी जमीन चाहिए। एंटी भूमाफिया की लाख कोशिशों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में जमीनों के कब्जों से बदहाल हैं हजारों किसान। हमारे 1 बीघा 16 विस्वा पक्की जमीन है सर। हमारे जो है भाई भी गुजर गए, मुकदमा चलते चलते कहीं पर सुनवाई कोई तनकी नहीं हो, जहाँ जाओ थोड़ा बात धमकी के अलावा। जिला प्रशासन की नाक के नीचे बीकेटी और मलिहाबाद में भूमाफिया हड़प रहे सरकार और किसानों की जमीनों को। किसानों की जमीनें खाली करो। क्या इस भूमाफियागिरी में शामिल हैं भाजपा के अवसरवादी नेता? एक बड़ा और सनसनीखेज खुलासा जेके न्यूज पर जल्द ही। मुख्यमंत्री से मिलने भी पहुंचे थे, वहां से क्या आपको जवाब मिला? हम जवाब का खाली सहारा दे के उसके बाद देखने भी यहाँ नहीं है, खाली सहारा दे, कोई इधर नहीं है। अब गए तो जिंदगी भर यही करते करते बीता जा रहा। तो जीवन यापन कैसे चल रहा है? जब जीवन कैसे चला, आज मजदूरी की तो कल खाया, कल नहीं मजदूरी की तो नहीं खाया। हम कहाँ थे? कोई कमाई का जरिया नहीं? कोई कमाई का जरिया नहीं है साहब, बच्चे छोटे छोटे हैं। कितनी जमीन है आपकी वहाँ? हमारी जमीन है 1 बीघा 16 विस्वा, 3 लोगों के है, 3 लोग साझे में। कैसे चलता है घर बार आपका? घर बार कैसे ऐसे मंजूरी करत आदमी करत है तो वह सब्जी दाल चलत है। कैसे मजदूरी करते होंगे इतनी तकलीफ रहते हुए? हम कुछ नहीं कह पाते साहब, हम कुछ नहीं कह पाते। आदमी चला तो नमक रोटी हम चला रहे हैं, तो क्या करें, जो कुछ होते है जो कोई मांगे जाते हैं दे देते हो। कितनी जमीन? 4 विस्वा है। 4 विस्वा जमीन है आपकी? अच्छा, के अंदर है, कोई सुनवाई तो नहीं हो गई। और नाना बच्चे हैं, वो नाना कमा के खवाते हैं, उनका मंजूरी करके खोई हैं। हमारे छोटे छोटे भी मंजूरी, कोई काम धंधा करे वाला नहीं। अच्छा, कोई सुनवाई तो नहीं हो गई पार्क के अंदर। तो क्या कुछ कहना है प्रशासन की तरफ से या नीलांश थीम वाटर पार्क की तरफ से? कहना क्या, हमारी ज़मीन दे और हम कमाते हैं। मेरे डैडी तो है नहीं, मैं कमाऊंगा कैसे कैसे खाऊंगा। अभी मेरी उम्र भी नहीं, कोई काम करने भी नहीं देता है। तो पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है बेटा? पैसे ही नहीं तो कैसे पढ़ूँ। शिक्षा का भी अभाव है, इसी ज़मीन के भरोसे ये बैठे हुए रहते हैं। आपकी भी ज़मीन है उसमें? फार्म के अंदर कितनी है? 16 विस्वा, 1 बीघा 16 विस्वा पक्की। 1 बीघा 16 विस्वा। और कितनी जमीन है आपके पास? घर बार कैसे चला रहे हैं? बड़ी है जो हरा गोरू चल रहे हैं, क्या करें, वहाँ खाद कुछ मिलते नहीं है, जो कुछ बहुत ज़्यादा पैसा वैसा कुछ ऑफर किया उन्होंने? कुछ सुनाई किया होता है, और हम बस दौड़ बहुत परेशान हैं। हर जगह रहने है, कोर्ट कचहरी जहाँ जाते हैं तहाँ फंसे जाते हैं। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं, कोई भी। अच्छा श्याम जी, कितनी ज़मीन है आपकी? और
6 विश्वा है। अच्छा 6 विश्वा ज़मीन हमारे है। एक ही बनकर लखनऊ, मलिहाबाद और कहीं बाकी नहीं रखा है। सांसद, विधायक सबके पास गए हैं, कहीं पर कोई सुनवाई है। और वहाँ पर जाओ तो 600 रुपये का टिकट खरीदो तब अंदर जाओ, हमें अंदर जाने की कोई भावना नहीं है। मार डालने की धमकी ऊपर से देती है। मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं क्या?